जय जिनेन्द्र बंधुओं, भावना द्वात्रिंशति का अर्थात सामयिक पाठ की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने अध्ययन किया था कि हे भगवान, मेरे हृदय में आपके चरण सदा लीन रहें, अर्थात आपके चरण मेरे हृदय में विराजमान रहें और मैं आपके चरणों में सदा लीन रहूं। इस प्रकार की भावना को हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था। इस कक्षा में हम थोड़े से आगे चलें और यहाँ आचार्य भगवान क्या भावना कर रहे हैं उसको हम इस कक्षा के माध्यम से जानेंगे। सर्वप्रथम उच्चारण के साथ एकेन्द्रियाद्या यदि देवदेहिनः प्रमादतः संचरता इतस्ततः क्षता विभिन्ना मिलिता निपीडिता तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा। यहाँ पर जो हमने कल छंद के बारे में आपसे बात करी थी वो हमने देखा, यहाँ पर उपजाति छंद संपूर्ण 32 पद्यों में उपजाति छंद नहीं है, क्वचित वंशस्थ छंद भी है, क्वचित 12 अक्षरों से संपन्न उपजाति भी है, क्वचित आख्यायिका छंद भी है। इस प्रकार से अलग अलग छंदों में इसका वर्णन किया गया है, केवल एक ही छंद नहीं है। अतः जो बताया गया था कि उपजाति छंद में ही इन पद्यों को निबद्ध किया गया है, तो आप इसका ध्यान रखें, इस धारणा को हटा करके और भी छंदों में इसको उपनिबद्ध किया गया है, ऐसी धारणा बना करके रखें। यहाँ पर यह आख्यान की वृत्त है, आख्यान की यह जो छंद है वह इसमें प्रयुक्त हुआ है। देखें यहाँ पर लगभग कोई भी पद कठिनता से युक्त नहीं है। दुर्नुष्ठितम यहाँ जरूर कह सकते हैं, दुर्नुष्ठितम, इसको आप इस प्रकार से बोलें। बाकी सभी पद्य एकदम सरल हैं, इनको अगर आप बार बार उच्चारण करेंगे तो आपका यह उच्चारण एकदम शुद्ध हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है कि जो पहले हमने लय बरकरार रखी थी इसकी, कि सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम इत्यादि में जो आरभ्य की थी, वही लय हमें बना करके नहीं रखनी है। लय से मतलब नहीं है हमें कुल मिलाकर के गलती नहीं होना चाहिए हमें पद बोलने में, नहीं तो इतस्ततः बोल दिया, इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। इतस्ततः ऐसा ही बोलना चाहिए। इसका मतलब है कि छंद का भंग ना हो, अर्थात उसके जो अक्षर हैं, जो उनका शुद्ध उच्चारण है, वह शुद्ध उच्चारण भंग नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम सोचें लय को बनाने के लिए हम उच्चारण अशुद्ध कर दें, ऐसा कतई ना हो, अन्यथा हमें उसका फल नहीं मिलेगा। देखें यहाँ पर संधि जहाँ पर हो रही है वह पद में आपको बता देता हूँ। एकेन्द्रियाद्या यदि देवदेहिनः प्रमादतः संचरता, यहाँ तक कोई संधि नहीं। इतः ततः यहाँ पर संधि है, इतः ततः। फिर देखें शता विभिन्ना मिलिता निपीड़िता, कोई संधि नहीं। तत् अस्तु, यहाँ पर तदस्तु जो पद है वहाँ पर संधि युक्त पद है, तत् अस्तु। मिथ्या दुरनुष्ठितम तदा, यहाँ पर भी कोई संधि नहीं, अतः दोनों पद में ही यहाँ पर संधि है। एक इतस्ततः पुनः तदस्तु, यहाँ दो ही पदों में संधि है। वो संधि इसलिए बताई जिससे हमें अर्थ लगाने में कठिनता महसूस ना हो। अब देखें एक एक पद का अर्थ हम आपको बताएंगे, उसके बाद अन्वयार्थ पूर्वक हम भावार्थ को बताएंगे। एकेन्द्रियाद्याः, एकेन्द्रिय आदि, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, कोई भी एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक। यदि देव, हे जिनेन्द्र भगवान, देहिनः अर्थात देह है जिनकी, तो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी की देह होती है। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो देह से रहित हो। देहातीत हो जाएगा तो फिर वह मुक्त हो जाएगा, अर्थात सिद्धशिला में ही विराजमान रहेगा, फिर वह यहाँ पर भटकेगा नहीं। इसलिए एकेन्द्रियाद्या, एकेंद्रिय आदि, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक जो देव हैं, जो भी यहाँ पर जीव हैं, वो देहिनः अर्थात शरीर से सहित हैं। प्रमादतः अर्थात प्रमाद पूर्वक, प्रमाद से। संचरता, संचरता अर्थात घूमने से, विचरण करने से, यहाँ वहाँ मेरे द्वारा घूमे जाने से, इधर उधर विचरण करने से। इतः ततः, इतः अर्थात इधर, ततः अर्थात उधर,
तो इतः ततः, इधर उधर, यहाँ वहाँ। शता अर्थात नष्ट हो गए, विभिन्ना अर्थात भिन्न भिन्न हो गए, पृथक हो गए, मिलिता मिला दिए गए, निपीड़िता और उनको पेल दिया गया हो अर्थात उनको नष्ट करने का उद्यम कर दिया गया हो। तत् अस्तु, तत् अर्थात वह, अस्तु अर्थात हो। मिथ्या अर्थात झूठा, दुर्नुष्ठितम अर्थात दुर अर्थात खराब, पाप से युक्त, नुष्ठितम अर्थात कोई कार्य अर्थात पाप से युक्त जो कार्य किया गया हो, तदा अर्थात तब। देखें एक बार अन्वय बताते हैं और अन्वय पूर्वक अर्थ को बताते हैं कि देव, हमने बताया था आपको सबसे पहले हमें संबोधन पद को ग्रहण करना है, तो संबोधन पद है यहाँ पर देव। देव हे जिनेन्द्र भगवन, इतस्ततः इधर उधर यहाँ वहाँ, संचरता, संचरता अर्थात घूमे जाने से। कैसे घूमे जाने से? तो कहा प्रमादतः। हे देव, इतस्ततः प्रमादतः संचरता यदि एकेन्द्रियाद्याः देहिनः क्षताः विभिन्नाः मिलिताः निपीडिताः तदा तत् दुर्नुष्ठितं मिथ्या अस्तु। देव, इतस्ततः प्रमादतः संचरता यदि एकेन्द्रियाद्या देहिनः क्षताः विभिन्नाः मिलिताः निपीडिताः तदा तत् दुर्नुष्ठितं मिथ्या अस्तु। इस प्रकार से यहाँ इसका अन्वय होगा। देखें, देव हे जिनेन्द्र भगवन, संबोधन है। इतस्ततः इधर उधर, प्रमादतः प्रमाद पूर्वक, प्रमाद के कारण। प्रमाद क्या है? तो आलस्य का नाम प्रमाद है। आलस्य अर्थात कुशलेषु अनादरः प्रमादः, अर्थात जो भी कुशल कार्य हैं, जो भी धर्म के कार्य हैं, उन धर्म के कार्यों में जो अनादर का भाव होता है उसे ही हम प्रमाद कहते हैं। कि अभी पूजन करनी है तो अब पूजन करना है, अभिषेक करना है, या फिर गरीबों को दान देना है, कोई भी जो हमारे शुभ कार्य हैं उनमें अनादर का भाव हो जाना कि हाँ चलो कर लेंगे, अब यही तो करना है, इस प्रकार की जो यह भावना है वह हमारी यह अनादर का भाव ही प्रमाद है। अब जैसे पानी छानना है तो अभी पानी छानने को अभी तो छाना था, मान लो हमने 1 घंटे पहले पानी छाना था, 48 मिनट उसकी मर्यादा रही, 48 मिनट मर्यादा पूर्ण हो गई है और लेकिन हमें पता है कि 48 मिनट लगभग पूर्ण हो चुकी है, लगभग संदेह है कि लगभग पूर्ण हो चुकी है, 48-49 मिनट हो चुके हैं, फिर भी चलो अभी तो छाना था, अरे क्या करें अभी तो छान दिया था, बार बार छानने में बड़ी मेहनत लगती है, इस प्रकार के भाव होना ही प्रमाद है। तो कहा प्रमादतः अर्थात प्रमाद पूर्वक, संचरता घूमते हुए। देव हे जिनेन्द्र भगवन, इतस्ततः इधर उधर, प्रमादतः प्रमाद के कारण, संचरता घूमते हुए। अब किसके संचरता, किसके घूमने के द्वारा? तो अब यहाँ पर मया एक पद हमें अलग से लेना है, अर्थात मया मेरे द्वारा, प्रमाद पूर्वक संचरता मया, संचरण करते हुए विचरण करते हुए मेरे द्वारा, यदि एकेन्द्रियाद्याः, एकेन्द्रिय आदि, एकेन्द्रिय, द्विन्द्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जो भी हैं, तो एकेन्द्रिय आदि जो भी जीव, देहिनः अर्थात प्राणिनः, प्राणी देहिनः मतलब देह जिसकी होती है उसे हम देही बोलते हैं, और उसी देहिनः अर्थात षष्ठी में उसका रूप बन जाएगा देहिना। ऐसे उन जो प्राणी हैं वो प्राणी, या फिर यहाँ पर देही देहिनौ देहिना है, यहाँ पर प्रथमा बहुवचन में हम इसको देहिना बना देंगे, अर्थात देह जिनकी है उसे हम देहिना कहते हैं। तो एकेंद्रिय आदि जो भी प्राणी हैं वो क्षताः अर्थात नष्ट कर दिए हो, क्षताः से अर्थात उनको क्षति से युक्त कर दिया हो, घायल कर दिया हो, विभिन्नाः पृथक कर दिया हो, मिलिताः मिला दिया हो, निपीड़िताः पेल दिया हो, और तदा तब, तत् अर्थात वह जो इस प्रकार का दुर्नुष्ठितम है, अर्थात दुर अर्थात खराब, अशुभ,
नुष्ठितम अर्थात अनुष्ठितम अर्थात कार्य जो किया है, ऐसा खराब जो कार्य मेरे द्वारा किया गया है, तत् मिथ्या अस्तु, वह मिथ्या अर्थात झूठा निष्फल अस्तु हो जावे। ऐसी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देव, इतस्ततः इधर उधर प्रमादतः संचरता, प्रमाद के कारण संचरण करते हुए, विचरण करते हुए, घूमते हुए, मया मेरे द्वारा यदि एकेन्द्रियाद्याः एकेन्द्रिय आदि देहिनः प्राणी क्षताः अर्थात घायल किए गए हों, विभिन्नाः पृथक कर दिए हों, मिलिताः परस्पर में मिला दिए हों, निपीड़िताः अर्थात पेल दिए गए हों, तदा तब तत् दुर्नुष्ठितम, वह जो मेरे द्वारा खराब कार्य किया गया है, जो मेरा वह पाप है, वह मिथ्या अस्तु, मिथ्या हो अर्थात निष्फल हो, निष्प्रयोजन वाला हो। अर्थात यहाँ पर कुल मिलाकर के यही भाव आचार्य भगवान ने व्यक्त किया है कि प्रमाद के कारण से यह सब मेरी क्रियाएं हो रही हैं, और प्रमाद के कारण से हे भगवान, अगर क्योंकि प्रमाद नहीं होता तो निश्चित ही हम सब कुछ कार्य एकदम बढ़िया तरीके से करते, परंतु प्रमाद हमारे अंदर आ जाता है तो हम थोड़ा सा आलस्य महसूस करने लग जाते हैं। अब झाड़ू लगाना है तो झाड़ू लगाने में भी अब थोड़ा सा हो सकता था कि हम चींटियों को बचा सकते थे, पर नहीं बचा पाए। कौन इतनी देर तक ऐसे धीमे धीमे करे? मान लो झाड़ू लगानी है, धीमे धीमे चींटी हैं वहाँ पर, धीमे धीमे लगाएंगे तो वो बच जाएंगी, लेकिन जल्दी जल्दी से उसको निपटा दिया। यही हमारा प्रमाद है। तो कहा कि प्रमाद पूर्वक इधर उधर घूमते हुए मेरे द्वारा अगर एकेंद्रिय आदि प्राणियों का घात किया हो, उनको अलग कर दिया गया हो, परस्पर में मिला दिया हो, पेल दिया गया हो, तो उन सभी जो ऐसा पाप है वह मिथ्या होवे, वह निरर्थक होवे। यहाँ पर यह है कि जो हमने 4 अवस्थाएं बताई, क्षताः, विभिन्नाः, मिलिताः, निपीड़िताः। जैसे कि अब हमने पानी छान करके हमने कुएं में फेंक दिया। कुएं में हमने फेंका तो कुएं में फेंकने से क्या हुआ कि जब उतनी ऊपर से अगर हमने जीव छोड़े, सोचें बिलछानी के तरीके से ना डाल करके हमने ऊपर से छोड़ा, ऊपर से छोड़ने में सारे के सारे जीव नीचे जाकर के क्षत हो गए, घायल हो गए, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया। और यह तो प्रथम उदाहरण हुआ। दूसरा विभिन्नाः अर्थात पृथक कर दिया हो। मान लो हमने कुएं से पानी लिया और उस पानी को छान करके जो उसकी बिलछानी थी वो हमने उसको बाहर यहाँ फेंक दी। अब कुएं के जो जीव थे वो कुएं के जीव अगर कुएं में जाएंगे तो वहाँ जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि उनका वही स्थान है, निवास स्थान। अगर मान लो हमारे लिए यहाँ इस लोक से उठा करके कोई राक्षस लोक में डाल दिया जाए या फिर किसी भी लोक में डाल दिया जाए तो हमारा जीवन यापन कैसे हो सकता है? उसी प्रकार हमने विभिन्न कर दिया, उनको पृथक कर दिया हो, यहाँ से वहाँ कर दिया हो। मिलिताः मिला दिया गया हो, अर्थात मान लो कुएं का जल है और एक कहीं और का जल है, या इस प्रकार से मान लें 2 जलों को आपस में मिला दिया गया, तो इस जल के जो हैं जीव हैं वह अलग हैं। नदी का जल जो है उस जीव, वहाँ जो जीव रह रहे हैं जलचर, वो जीव अलग हैं और इस कुएं के अलग हैं, दोनों को आपस में मिला दिया, इस प्रकार कर दिया हो। और निपीड़िताः, मान लो अभी अनछना पानी है, मिक्सी में डाल दिया, किसी चीज़ में डाल करके और उसको हमने पीस दिया, पेषण कर दिया उनका। तो इस प्रकार की जो 4 बातें हैं इनका ध्यान रखना है, और इन जीवों की रक्षा करते हुए हमें इससे बचना है। इस प्रकार मेरा यह जो दिन भर में मैंने यह पाप किया हो, यह मिथ्या हो, ऐसी भावना भाई है। चलें दूसरे छंद पर हम आगे बढ़ते हैं सर्वप्रथम उच्चारण के साथ। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूलवर्तिना मया कषायाक्ष वशेन दुर्धिया चारित्र शुद्धेर्यदकारिलोपनं तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो। इस प्रकार से इसका उच्चारण है। लगभग सभी पद एकदम सरल हैं। यहाँ पर देखें कषायाक्ष वशेन, यहाँ थोड़ा सा काठिन्य हमें प्रतीत हो सकता है। कषायाक्ष वशेन, इस प्रकार से इसको बोलना है। प्रतिकूलवर्तिना, जो हमें पद बोलना है यह बिल्कुल मिश्रित बोलना है दोनों। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूलवर्तिना, क्योंकि प्रा जो है वह संयुक्त अक्षर है, अतः हमें उसको जोड़ करके बोलना है विमुक्ति मार्ग प्रतिकूलवर्तिना। नीचे की लाइन में चारित्र शुद्धेर यदकारी लोपनम, चारित्र शुद्धेर यदकारी, जो रकार है वो दकार के साथ बोलना है एकार के बाद।
चारित्र शुद्धेर यदाकारी लोपनम, इस प्रकार से। और बाकी सभी पद एकदम सरल हैं। चलें देखें संधि यहाँ पर जहाँ हो सकती है वहाँ हम आपको बता रहे हैं। यहाँ देखें चारित्र शुद्धेर यत, यहाँ पर संधि है, एक ही पद, यहाँ दो ही पद संधि युक्त हैं। एक तो चारित्र शुद्धे है यत संधि होगी, चारित्र शुद्धे है यत आकारी, यहाँ पर तीन पद, यह जो पद हैं तीन पद हो जाएंगे एक पद का, चारित्र शुद्धे है यत आकारी। और तदस्तु तत अस्तु बराबर तदस्तु बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर दो ही संधि युक्त पद थे, वह हमने आपको अवगत कराए। अब हम एक एक पद का अर्थ बताते हुए आगे बढ़ते हैं। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना, अर्थात विमुक्ति मार्ग से, जो मुक्ति का मार्ग है उससे प्रतिकूल वर्तिना, प्रतिकूल वर्तन करते हुए, आचरण करते हुए, मया मेरे द्वारा, कषायाक्ष वशेन, कषाय अर्थात क्रोध मान माया लोभ आदि, और अक्ष अर्थात इंद्रिय, तो कषाय और अक्ष के वशेन वश में होकर के, दुर्धिया, दुर अर्थात खराब और धी अर्थात बुद्धि, तो दुर्धिया खराब बुद्धि के द्वारा, खोटी बुद्धि के द्वारा, मिथ्या बुद्धि के द्वारा, मया मेरे द्वारा, चारित्र शुद्धे है, चारित्र शुद्धि की, चारित्र शुद्धि का, यत जो, अकारी, अकारी अर्थात किया, लोपनम अर्थात लोप, तदस्तु तत अस्तु वह हो, मिथ्या अर्थात झूठा, मम अर्थात मेरा, दुष्कृतम अर्थात दुष अर्थात उपसर्ग लगा दुर, तो उपसर्ग दुष उपसर्ग लगा किस अर्थ में, किसी खराब कार्य के अर्थ में, तो कृतम अर्थात किया और दुष अर्थात खराब तरीके से जो किया, अशुभ क्रिया, अशुभ क्रिया को ही हम दुष्कृत बोलते हैं, सुकृत बोलते हैं पुण्य को और दुष्कृत बोलते हैं पाप को। तो दुष्कृतम जो दुष्कृत क्रिया हो वह मिथ्या हो, प्रभु अर्थात हे प्रभु। अब देखिए अन्वय पूर्वक इसका हम अर्थ आपको बताएंगे। प्रभो विमुक्ति मार्ग प्रतिकूलवर्तिना मया दुर्धिया कषायाक्ष वशेन चारित्र शुद्धे यत लोपनम अकारी मम तत् दुष्कृतम मिथ्या अस्तु। इस प्रकार से इसका यह अन्वय हुआ। अब देखें अन्वय के माध्यम से हमारा अर्थ आपको विदित करते हैं। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना, विमुक्ति मार्ग, विमुक्ति मार्ग अर्थात जो मुक्ति का मार्ग है, उस विमुक्ति के मार्ग से प्रतिकूल अर्थात उल्टा, वर्तिना अर्थात वर्तन करते हुए अर्थात आचरण में लाते हुए, जो सही मार्ग है उसका तो अनुसरण नहीं किया, उससे विपरीत जो मार्ग है अर्थात संसार में जो फंसाने वाला है, ऐसे उस मार्ग में आचरण करते हुए मया दुर्धिया। अब अगर विमुक्ति मार्ग के विपरीत हम आचरण कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, तो कहा मया दुर्धिया, मुझ दुर्बुद्धि के माध्यम से अथवा मुझ खोटी बुद्धि के माध्यम से, मेरे खोटे ज्ञान के माध्यम से, जो कषायाक्ष वशेन, कषाय और अक्ष वशेन अर्थात अक्ष अर्थात इंद्रिय, तो कषाय और इंद्रियों के वशीभूत होकर के चारित्र शुद्धे है अर्थात चारित्र की शुद्धि का, यत लोपनम, यत अर्थात जो, लोपनम अर्थात लोपन अर्थात जो मैंने उसका लोप कर दिया कि नहीं, यहाँ पर मैंने यह जो प्रमाद कर दिया, वह जो लोपन है, आकारी अर्थात किया, मम अर्थात मेरा, तत् दुष्कृतम वह मेरा दुष्कृत जो है अर्थात वह जो मेरा पाप है, वह जो मेरा दुराचरण है, वह जो मेरी अशुभ क्रिया है, वह मिथ्या अर्थात निष्फल निष्प्रयोजन भूत अस्तु हो। हे प्रभु, हे नाथ, हे जिनेन्द्र देव, विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना, विमुक्ति मार्ग अर्थात जो मुक्ति का मार्ग है उससे प्रतिकूल वर्तन करते हुए, आचरण करते हुए, मया दुर्धिया मुझ दुर्बुद्धि के माध्यम से, मुझ खोटी बुद्धि वाले के माध्यम से, कषाय अक्ष वशेन, कषाय और अक्ष अर्थात इंद्रिय के वशीभूत, वशेन वश होकर के, चारित्र शुद्धे है चारित्र की शुद्धि का, यत लोपनम जो लोपनम, जो लोपन अर्थात जो कम कर दिया, अकारी किया, मम तत् दुष्कृतम मेरा वह दुष्कृत, वह मेरा पाप जो मैंने इस प्रकार किया है वो मिथ्या अस्तु मिथ्या हो। यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं अपने बहुत पवित्र मन से कि हे भगवान, मैंने
मुक्ति के मार्ग में अगर मैं लगा होता तो निश्चित ही मैं शुद्धोपयोग में लीन हुआ होता, और उस शुद्धोपयोग से लीन नहीं हूँ, अर्थात अभी मैं अपने आत्म परिणामों की हिंसा कर रहा हूँ। तो ऐसे मेरे कषाय और इंद्रियों के माध्यम से जो भी मैंने चारित्र की शुद्धि में जो भी मैंने कसर छोड़ दी हो, जो भी मैंने दोष लगा दिए हों, वो सभी दोष मेरे मिथ्या हो गए। इस प्रकार की भावना इस पद्य के माध्यम से व्यक्त हुई है। हमें इन दो पद्यों का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करना है और दोनों पद्यों की भावना से हमें अपने परिणामों में साम्य भाव लाना है। इस प्रकार की भावना से आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः अगली कक्षा में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधु।